सो गाइस यस्टरडे हम लोगों ने कल पैसे से पढ़ा था हम लोगों ने कि मोशंस क्या होता है। काइनेमेटिक्स पढ़ा, डायनामिक्स पढ़ा, मैकेनिक्स पढ़ा। सो टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, यानी मोशन के भी काफी प्रकार होते हैं। यानी मोशन भी कितने तरह के होते हैं। मेन कैटेगरी होते तो काफी प्रकार के हैं मोशन, लेकिन मोशन काफी टाइप्स के होते हैं। केवल उनमें से मेन 3 कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। Number 2, these are the 3 main categories. Number 1, translatory motion. Number 2, rotatory motion. और number 3, vibratory motion. Tree motion. These 3 motions are very important. ये 3 मोशन है। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, दैट इज नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि कोई भी एक बॉडी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मोशन क्या होता है, मोशन तो होता है मूवमेंट, यानी कि कोई भी बॉडी क्या कर रही हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी बॉडी अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ पोजीशन चेंज कर रही हो। मतलब एक पॉइंट यहां था, यहां से यहां गई। इस तरह के मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब जब कभी भी कोई भी बॉडी अपनी पाथ को चेंज करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए इन आ स्पेस। स्पेस क्या होता है, मतलब खाली जगह, खुली जगह में, यानी सराउंडिंग्स में वो क्या करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए, उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, अब मैंने कहूं कि यहां से यहां तक ये बॉडी कैसे जाएगी, ये तो सीधे जा सकती है स्ट्रेट। अगर ये स्ट्रेट जाएगी तो दिस मोशन, यही ट्रांसलेटरी मोशन को कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर यही बॉडी, ये बॉडी इस पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट स्ट्रेट लाइन में गई तो रेक्टिलिनियर मोशन। तो इस तरह के मोशन क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन, और या सिंपली रेक्टिलिनियर मोशन। अगर एक बॉडी इस पॉइंट से इस एक कर्व पाथ में गई, यानी कैसे कर्व पाथ में गई, तो देन दिस मोशन इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, कर्विलिनियर मोशन। तो आपको समझ में आया क्या बोला मैंने बोला ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है कि एक ऐसा मोशन जिसमें एक पार्टिकल्स या बॉडी क्या करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाए कोई भी स्पेस में, पाथ पोजीशन चेंज करेगी। अगर स्ट्रेट लाइन में जाती है देन इट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, और इन कर्व पाथ में जाती है दैट इज नोन एज कर्विलिनियर मोशन। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट लाइक दैट। तो हम लोग इसकी डिफाइन भी कर देते हैं इसको अच्छे तरीके से। क्या कहेंगे, सो कहेंगे इन ट्रांसलेटरी मोशन, इन translatory motion the particle moves from one point to from one point in space to another। इतना बोल सकते हैं कि ट्रांसलेटिंग मोशन वह होता है जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं एक पॉइंट से स्पेस में दूसरे की तरफ। इतना डेट्स इट, ये बिल्कुल सिंपल था। अच्छा, आप बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
क्या होते हैं? दो प्रकार के। नंबर वन, सबसे पहली बात करते हैं। तो सबसे पहला आया रेक्टिलिनियर। कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन है। नंबर टू इज कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन। तो कर्विलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल सा है कि कोई भी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी मोशन हो रहा है अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, देन इट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर मैं कर्विलिनियर की मोशन की बात करूं तो ये बिल्कुल यही डेफिनेशन है वास्तव में, इतनी सिंपल। मोशन along a curved, तो कर्व आप जानते हो कि ऐसा हल्का सा कर्व होता है। इन ए कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। इतना समझ में आया आपको कि मैंने क्या बोला? सबसे पहले वाले की बात करी कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आप आज एग्जांपल भी दे सकते हैं कि एक कार जा रही है रोड सिंपल स्ट्रेट लाइन में। कार जा रही है स्ट्रेट लाइन में। बाय यू आर व्हेन इस पर्सन इज राइडिंग अ साइकिल राइड कर रहा है सिंपली सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड में। बट कर्विलिनियर मोशन को ऐसे कह सकते हैं कि आपका व्हेन यू आर टर्निंग अक्रॉस, जहां रोड पे जा रहे होते हैं तो कार को टर्न करते हैं, या कोई भी कर्व पाथ मूव कर रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं और आपका रास्ता, आप जब घर से निकले और आपने कर्व तमाम सारे घूमते हुए ढलते लुलते हुए अपने स्कूल गए, तो ये भी क्या हो सकता है? वो कर्विलिनियर पाथ में आ जाता है। कर्विलिनियर पाथ मतलब क्या होता है कि कर्व्स में जाना, और रेक्टिलिनियर में स्ट्रेट लाइन में मोशन होना। सो दीज आर बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन, और यही ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जाम्पल हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द रोटेटरी मोशन। सो नंबर टू इज रोटेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन यानी कि रोटेशन मोशन क्या होता है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बिल्कुल एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि रोटेटरी मोशन कुछ जाना नहीं कि इसमें एक बॉडी है, या कोई भी पार्टिकल्स जिसमें क्या हो, मूव कर रहे हो। कैसे मूव कर रहे हो? एक कर्व में, एक कर्व कह सकते हैं, यानी कि हम ऐसे दिखा सकते हैं एक सर्किल्स में। किसमें मूव कर रहे हो? सर्किल में। रोटेटरी आपने जानते ही होगी, जैसे अपना फैन है, या जब लट्टू होता है तो आप लट्टू घुमाते हैं, तो लट्टू घुमाते हैं तब क्या होता है? एक एक पार्टिकल उसका क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है सर्कल्स में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, यानी एक जैसे समान जैसे सर्कल्स बन रहे होते हैं। मगर वो एक फिक्स बात जरूर है, रोटेटरी मोशन में क्या होगा? सब चीज रोटेट होगी, मगर विद एट ए फिक्स्ड एक्सिस। सपोज मैं कह रहा हूं ये मार्कर है, अगर ये सीधे जा रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन, ये ऐसे गया तो कर्विलिनियर मोशन। बट मैं कहूं कि ये ऐसे फिक्स कर दिया मैंने इसको, यहां पे, यहां कील घोंक दिया और क्या कर दिया? इसको फिक्स कर दिया, तो अब ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। अब ये क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है, मगर रोटेट कहां से कर रहा है? एक फिक्स एक्सिस से। कहां से मूव करता है? फिक्स्ड एक्सिस से। तो ये बात जरूर इंपॉर्टेंट थी। तो हम कैसे कह सकते हैं? इन रोटेटरी मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी describes the circles along the axis of motion। मतलब ये बात क्या बोल दी मैंने? हमने कहा कि जैसे जब मैंने ये पार्टिकल रखा और यहां ऐसे फिक्स कर दिया तो मैं इसे मूव कर रहा था, तो देखो एक एक पार्टिकल सर्किल कंप्लीट कर रहा था। यहां वाला जो देखो, ये देखना, आप ये देखना है कि ये रेड रेड है, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो देखो ये रेड रेड भी क्या कर रहा है? अपनी जगह सर्किल बना रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है सारी बातें
तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज रोटेटरी मोशन? द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी डिस्क्राइब द सर्कल्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब वही जहां से आप घुमा रहे हो उसको। आपने देखा होगा कि जब वो जूस आप पीने जाते हैं शुगर केन का, तो वो क्या करता है, एक व्हील घुमाता है, हाथ से निकालता है। तो घुमाने के लिए क्या करता है, एक फिक्स एक्सिस होता है जहां से, और वो वहां से क्या करता है, वो पैडल मूव करता है, तभी तो रोटेटरी मोशन हो रहा है। अगर एक फिक्स एक्सिस नहीं होगा तब तक रोटेटरी मोशन नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना है इस चीज के बारे में। देन नंबर थर्ड आता है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन भी बहुत सिंपल है, आज ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इन दिस मोशन द पार्टिकल्स, कोई भी बॉडी और जिसके पार्टिकल्स हो, क्या मूव कर रहे हो, ट्रो ऑफ फ्रो। कैसे मूव करते हैं? ट्रो ऑफ फ्रो। ट्रो फ्रो क्या होता है? जस्ट यू सिंपली एज्यूम दैट दिस इज मार्कर एंड इट इज मूविंग लाइक दैट। ये कुछ ऐसे गया और कुछ ऐसे आया, कुछ ऐसे गया ऐसे गया, तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रो फ्रो मोशन कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट से। देखो यहां फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट से ये ट्रो फ्रो मोशन कर रहा है। एंड दीज आर सेड टू बी अ वाइब्रेटरी मोशन। एक रिदम होती है इसे, इस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है, वाइब्रेटरी मोशन। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपका सिंपल पेंडुलम इसमें आ जाता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्या रहता है आपका? सिंपल पेंडुलम। तो आप इसको चीज को ध्यान रखिए अच्छे तरीके से। तो हम इसको डिफाइन कैसे करें? तो डिफाइन भी इस तरह से कर देंगे, इन वाइब्रेटरी मोशन द पार्टिकल्स मूव टू, आप ऐसे कह सकते हो, मूव टू एंड फ्रो, ऐसे कह दो, ट्रू एंड फ्रो, टू, ऐसे कह दो, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट। तो मैंने क्या बोला, इन वाइब्रेटरी मोशन द पार्टिकल मूव्स ट्रो एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से मूव करना। जैसे सपोज मैंने ये बोला, ये यहां पे मैंने फिक्स कर दिया और मैंने यहां से एक स्ट्रिंग लटकाई और यहां पे एक बॉब लटका दी, तो ये क्या बन गया हमारा सिंपल पेंडुलम। तो ये क्या करेगा, सिंपली जब मैं इसको हल्का से हिला दूंगा तो ये क्या करेगा, मोशन करेगा, ट्रो एंड फ्रो। क्या कर रहा है, देखो ऊपर गया, फिर यहां आएगा और फिर यहां ऐसे आएगा। तो देखो ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका। आपने देखा होगा कि आपकी जब क्लॉक होती है तो क्लॉक में जब टाइम बचता है तो वहां पे भी क्या लगा होता है, सिंपल पेंडुलम लगा होता है। अच्छा, एक और चीज देख सकते हैं इसका, एक और एग्जांपल आपने देखा हो कि म्यूजिशियन यूज करते हैं स्ट्रिंग्स, अपने गिटार में, सितार में लगी होती हैं। जब आप हल्का सा प्रेस करते हैं तो जो स्ट्रिंग होती है वो क्या करती है, अपनी जगह वाइब्रेट करती है, फिक्स एक्सिस पे होती है और वो क्या करती है, झिंझनाती है। तो वही जो झिंझना क्या रही है, अपनी एक फिक्स एक्सिस से अपनी क्या कर रही है, ट्रो और फ्रो मोशन कर रही है। इस तरह की मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये भी इसके भी टाइप्स होते हैं काफी, मगर फर्दर हायर क्लासेस में देखेंगे इसके, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइप ऑफ मोशंस एंड यू हैव टू नोट आउट दिस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर द scalar and vector quantity. This is the most important thing. ये आपको मतलब आप समझ लीजिए कि ये आपकी शुरुआत हो गई काइनेमेटिक्स की और आज से ये आपको हर जगह मदद करने वाला है ये टॉपिक। मतलब आपको ये आपने इस बता दिया कि ये चीज स्केलर होती है, ये चीज वेक्टर होती है, तो आपको हर चीज का एक नंबर मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सो वी आर देख लेते हैं हमको ये भी जल्दी से कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले सीखते हैं क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मतलब जिस चीज को हम देख सकें या मेजरमेंट कर सकें। जैसे कि हमने बोला कि हम यहां से वहां गए, डिस्टेंस ट्रेवल किया,
यहां से यहां तक की दूरी तय करी, तो दूरी को हम नाप रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो दो इस तरह की क्वांटिटी, मतलब जिसको मेजर कर सके वो है क्वांटिटी होती है। अब इस क्वांटिटी को भी हमने क्या कर दिया, टू टाइप्स में डिवीजन कर दिया। नंबर 1 स्केलर एंड नंबर 2 वेक्टर। अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले बेटा स्केलर क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है, वह क्वांटिटीज होंगी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, इस मैग्नीट्यूड। तो हम बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी आर दोस quantities which have magnitude only। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती जिनमें के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, मात्रा बता रहा हूं कि मतलब मैंने बोला कि यहां से यहां तक गए आप, तो हमने क्या बोला, मैं 5 किलोमीटर चल के आया, तो 5 किलोमीटर में 5 क्या हो गया, क्वांटिटी हो गई। मैं तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब खास बात क्या है कि इसकी, इसमें यह होता है इट does not have direction। It does not have direction and also doesn't depend on direction। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन ना हो, यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। सपोज जैसे कि मैं यहां से गया, मैंने बोला कि मैं वहां गया 10 किलोमीटर चल के आया, मैंने कहा वहां मैं गया 15 किलोमीटर चल के आया। अब बताओ मैं 15 किलोमीटर चाहे नॉर्थ में जाऊं, 15 किलोमीटर ईस्ट में जाऊं, रहेगी तो दूरी 15 की 15। तो इस तरह की क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें के पास केवल मैग्नीट्यूड होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे आपके। तो एग्जाम्पल में आपके आ जाता है स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस आ जाता है, स्पीड आ जाती है, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है स्केलर क्वांटिटी के। वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज quantities which have both magnitude and direction। जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। मतलब वेक्टर का मतलब ही होता है डायरेक्शन। तो देखो इसमें क्या आ गया, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। सपोज मैंने बोला कि मैं यहां एक पर्सन है, वो बोलते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि मैंने वेक्टर बोला, वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे बोल सकते हैं कि सिंपली एक पर्सन जा रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है 18 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, 18 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में। तो अब ये नॉर्थ ईस्ट और 18 दोनों मिला के बोला, सो इट कम्स इन वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा क्या आता है, इतना याद रखिए कि मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। दूसरी बात, दूसरा मेन टॉपिक इसका पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और खास बात क्या है, ये डायरेक्शन के संग चेंज भी हो जाती है। अगर इधर जा रहे हैं तो कुछ हो जाएगी, इधर जाओगे तो कुछ इधर हो जाएगी। ये डिपेंड करता है इस पे, इसके। तो हम कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड चेंजेस विद डायरेक्शन, और डायरेक्शन के संग ये चेंज भी हो जाता है। तो आपको आयो भी याद हो सकता है।
तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे वेक्टर क्वांटिटी के? वेक्टर क्वांटिटी का आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डायरेक्शन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, आप क्या क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हो गई, ये इसके एक्सेलरेशन हो गया, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी, इनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं इसमें, थर्ड पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। एंड दीज आप इसको साइड बाय साइड भी लिख सकते हैं, जिससे कि डिफरेंशिएट बिटवीन भी हो सकता है, डिफाइन में आ सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से।